जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नवरात्र में कन्या पूजा का क्यों है महत्व और कन्या पूजन के समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जानेंगे पूजा विधि। कन्या पूजन नवरात्रि पर्व के किसी भी दिन या कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए हम कन्या पूजन करते हैं, जिससे जीवन में भय, विघ्न और शत्रुओं का नाश होकर सुख समृद्धि आती है। इन कन्याओं में मां दुर्गा का वास रहता है। इसके अलावा कन्या पूजा से समाज में नारी शक्ति को सम्मान मिलता है। नवरात्रि में कुमारी पूजन का बहुत महत्व है। 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का इस व्रत में पूजन करना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार कन्या के जन्म का 1 वर्ष बीतने के पश्चात कन्या को कुंवारी की संज्ञा दी गई है। अतः 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कलिका, 7 वर्ष की चंडिका और 8 वर्ष की संभाविका, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा के समान मानी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्या साक्षात शक्ति का स्वरूप मानी गई है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि दुर्गा पूजन से पहले भी कन्या का पूजन करें, तत्पश्चात ही मां दुर्गा का पूजन आरंभ करें। दोस्तों, अब जानेंगे कन्या पूजन की विधि। कन्याओं का पूजन करते समय सर्वप्रथम शुद्ध जल से उनके चरण धोने चाहिए। तत्पश्चात उन्हें स्वच्छ आसन पर बैठाएं। खीर, पूरी, चने, हलवा आदि सात्विक भोजन का माता को भोग लगाकर कन्याओं को भोजन कराएं। कन्याओं को सुमधुर भोजन कराने के बाद उन्हें टीका लगाएं और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें। प्रदक्षिणा कर उनके चरण स्पर्श करते हुए यथाशक्ति वस्त्र, फल और दक्षिणा देकर विदा करें। इस तरह नवरात्रि पर्व पर कन्या का पूजन करके भक्त मां की कृपा पा सकते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे कन्या पूजन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार कुमारी पूजन के लिए कन्याएं रोग रहित होनी चाहिए। जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कोढ़ या घाव युक्त हो, अंधी, कानी, कुरूप, बहुत रोम वाली, उस कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। 9 कन्याओं के साथ कम से कम एक बालक जरूर होना चाहिए, जिसे कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में बालक को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत ही घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।